हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। मैं यही चाहता हूं कि आप सब अच्छे रहें। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप सबों का मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है? किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर और ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी आपकी बच जाती है तो मेरे चैनल पे मेरा नंबर है, आप कंसल्टेंसी बुक करवा करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप, मैरिज, किसी से भी प्रकार से। ठीक है ना? तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है डिवाइन मैस्कुलिन कन्फेशन। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन लेके आया हूँ। ठीक है? तो देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी रेजोनेट करेगा, लेकिन ये पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगा ही। ठीक है? इस जर्नी में जो भी है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले क्या है कि सेल्फ लव करना। ठीक है? तो आज कन्फेशन लेके आया हूँ, उतना ही मैं बता रहा हूँ। आज पहले समझ लीजिए कि कन्फेशन डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन क्या है। ठीक है? डिवाइन फेमिनिन के लिए। तो देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन क्या है कि करंट एनर्जी है, ये एकदम चैनलिंग है, करंट एकदम। ठीक है? मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। ठीक है? माई लव, आई नीड यू माई साइड। मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कह रहे हैं। ठीक है? अब उनको लगता है कि वो इस जीवन पथ पर अकेले नहीं चल सकते और उन्हें डिवाइन फेमिनिन की आवश्यकता महसूस हो रही है। ठीक है? यू आर माई स्ट्रेंथ, तुम मेरी ताकत हो। ठीक है? यू आर माई हैप्पीनेस, तुम मेरी खुशी हो, ऐसा वो कह रहे हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, तुम मेरी ताकत हो, तुम मेरी हिम्मत हो, तुम मेरी शक्ति हो, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन को। तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी सब कुछ हो। ठीक है? तुम्हें मेरी पहली ख्वाहिश थी और तुम ही आखिरी हो, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है? तुम मेरी ज़िंदगी हो, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से। समझे? उसके बाद मैं तैयार हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। ठीक है? तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे साथ अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। और अपने जीवन के पथ पर मैं तुम्हारे साथ मिल करके सोल मिशन और लाइफ पर्पस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं। ठीक है? तो पॉजिटिव एनर्जी है, मैसिव रियूनियन है, ये आप समझ लीजिए। जितने भी प्रकार के नेगेटिविटीज़ थे वो हज़ार कोस दूर चल जा करके गिर चुके हैं। ठीक है? तो ये बोल रहे हैं मेरा दूर रहना समाप्त हो गया है, मैं थक गया हूँ दूर रहते रहते, या मैं थक गई हूँ दूर रहते रहते। मेरा सेपरेशन समाप्त हो गया है, मैं थक गया हूँ इस सेपरेशन से, तुमसे दूर रह करके, तुमसे बिना बात किए हुए रह करके मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से। ठीक है? तो डिवाइन फेमिनिन, आप लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, इनर वर्क किए हैं। देखिए, इस जर्नी में बिना मेहनत किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आगे क्या है वो बता रहा हूँ मैं अतीत के भूतों का पीछा करते करते थक गया हूँ, है ना? और मैंने अतीत के जितने भी चीज़ थी, जितनी भी चीज़ें थी, उन उन भूतों को, उनका पीछा करना भी मैंने बंद कर दिया है अब, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कह रहे हैं कि अतीत के जितने भी घोस्ट थे, जितने भी भूत थे जो मुझे डराते थे, जो मेरे ही कर्म थे वो मुझे डराते थे, उन सब का पीछा करते करते मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं। देखिए, मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ इसलिए बोलते हैं, ये एनर्जी की बात है। ये मेल फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकता है। जो इस जर्नी में है वो अच्छे से जानते हैं इस बात को, शिव शक्ति जर्नी है ये, अच्छे से जानते हैं आप लोग कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ मैस्कुलिन मीन्स शिव होता है
और फेमिनिन मीन्स शक्ति होते हैं। कभी शिव शक्ति बन जाते हैं तो कभी शक्ति शिव बन जाते हैं। तो ऐसा ये जर्नी है, ठीक है। अब देखिए, तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ और उन भूतों का पीछा करना मैं बंद कर दिया हूँ, जो भी पास्ट लाइफ का था मेरा, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टूड, तुम मुझे समझो, ठीक है। नाउ आई एम चेंज्ड, नाउ माई लव दैट आई हैव चेंज्ड। ऐसा वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए बदल चुका हूँ, तुमने मुझे बदल दिया है, तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया है। मैं तुम्हारे लिए बदला हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, और सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय या डर नहीं रहा अब, किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है इस कनेक्शन में। मैं इस कनेक्शन को अपनाना चाहता हूँ, मैं इस संबंध को, इस कनेक्शन को अपनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं बस एकजुटता चाहती हूँ, मैं यूनियन चाहती हूँ, या मैं यूनियन चाहता हूँ। ऐसा बोल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से, ठीक है। ऐसा वो कह रहे हैं कि मैं, कृपया मुझे समझो, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ या पूरी तरह से बदल गई हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बदला हूँ, या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बदली हूँ, ठीक है। तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत थी, तुम कहती थी मुझे कि तुम्हारे प्यार में बहुत ताकत है, ठीक है। और ये चीज़ मैं फील कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ कि प्यार में सच में बहुत ताकत होती है। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो यमराज से अपने पति के प्राण को भी ले आ सकती है। तो ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कह रहे हैं और इस कनेक्शन को अपना रहे हैं, ठीक है। कि हाँ, मैं इस कनेक्शन को मानती हूँ या मानता हूँ कि ऐसा कनेक्शन, ये रूहानी रिश्ता है, ये जो है ये एक आत्मिक रिश्ता है, ये एक सोल कनेक्शन है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। दुनिया में सब कुछ होते हुए भी जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मुझे हमेशा तुम्हारी कमी महसूस होती थी। मैं भीड़ में भी हमेशा खुद को अकेले ही पाया हूँ इस सेपरेशन में, या पाई हूँ। मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ, कभी भी कोई भी तकलीफ़ अगर मुझे होता था तो मैं तुम्हें अपने पास पाता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती थी तो मैं तुम्हें पुकारता था और तुम मेरे साथ कैसे ही ना कैसे ही आ जाते थे और मेरा हेल्प करते थे उस समस्या में, और मैं उस समस्या से आराम से बाहर निकल जाती थी। खुशी हो या गम हो, इस सेपरेशन में मैंने तुम्हें हमेशा याद किया है, हमेशा हमेशा तुम्हें अपने पास पाया है। लेकिन मैं चाह करके भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन अब मैंने वो स्ट्रेंथ जुटा लिया है, वो स्ट्रेंथ मैं जुटा लिया हूँ या जुटा ली हूँ या लिया हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। और मैं अब तुमसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, ठीक है। और मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। छोड़ के जाना तो दूर, अब भगाने से भी नहीं भागना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। और मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। तो मुझे एक आवाज़ दो, मैं ज़रूर आ रहा हूँ। तुम आवाज़ नहीं भी दोगे फिर भी मैं आऊँगा। कृपा करके मुझे समझने की कोशिश करना ताकि मैं तुम्हारे साथ जी सकूं, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारे बिना एक बद्दुआ की तरह होगी मेरे लिए, ठीक है। और ये ज़िंदगी तुम्हारे बिना एकदम अधूरी ही होगी, और तुम्हारे अलावा किसी का भी मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्यार पर, मेरे हर चीज़ पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। तुम ही हो सब कुछ मेरे, तुम ही मेरे हो और कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तो पहले तुम्हें फेस करने से भी डर रहा था कि जिसने सिर्फ मेरे से ही प्यार किया, जिसने सिर्फ मुझे ही समझा, जो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता था, उसी को मैं खुद से दूर कर दिया। मैं डरने लगा था कि कहीं तुम मेरे से दूर ना हो जाओ। मैं इस कनेक्शन से डर रहा था, मैं तुमसे डर रहा था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं इस रिश्ते से डर गया था। मैंने आज तक इस प्रकार का प्यार, इस प्रकार का जो सानिध्य था, इस प्रकार का जो एक माँ अपने बच्चे से करती है, उस प्रकार का डिवाइन फेमिनिन तुम मेरे से प्यार की हो। और हर लड़के का या हर लड़की का
ये सपना होता है कि उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने वाला कोई मिले और होमली फीलिंग वाला मिले, और वैसा ही मुझे तुम्हारे साथ फील होता है। तुम मेरे बड़े से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हो। एक बार और मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। और अपने किए पर तो मुझे बहुत पछतावा है कि ये सब मेरे हाथ से कैसे हो गया। मुझे खुद समझ में नहीं आया। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। सब महाकाली माता ही करवाती हैं या भोलेनाथ ही करवाते हैं। मैं चाह के भी बहुत सारा चीज़ को रोक नहीं पाया। मैं चाह कर के भी तुमसे बात नहीं कर पाया जब तक समय सही नहीं आया तब तक। तो मुझे माफ़ करना और मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपने किए पर तो मैं शर्मिंदा हूँ ही, और मैंने अपने किए का पश्चाताप भी कर लिया है, उसका भुगत भी भोग लिया है मैंने अपने किए को। अब मैं पूरी तरह से इस कनेक्शन को तुम्हारे साथ रह करके और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ तुम मिल करके तुम्हारा और अपना सोल मिशन और लाइफ पर्पस करना चाहता हूँ, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कह रहे हैं। तो बहुत उनको ये रियलाइज़ हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन को कि वो जब भी, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन एक चीज़ और कह रहे हैं कि जब भी मैं तुमको छोड़ करके कोई काम करना या करने की सोचता हूँ, वैसे ही वो काम मेरा बनने के बजाय बिगड़ने लगता है। और जैसे ही मैं तुमको अपने साथ में रह करके उस काम को करने के बारे में सोचता हूँ तो वो काम मेरा बनने लगता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ करके कुछ नहीं करना चाहता। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो तुमको साथ में रख के करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास, तुम मेरे साथ रहो, बाकी मैं सब कुछ कर ही लूँगा। और हम लोग दोनों मिल करके सब कुछ करेंगे, यूनिटी के साथ करेंगे मिल करके, क्योंकि डिवाइडेड वी फॉल, एंड हम लोग अगर डिवाइड होंगे तो हम लोग बिखर जाएंगे, और अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, ऐसा वो कह रहे हैं। और यूनिटी में बहुत ताकत होता है। हम लोग दोनों माता महाकाली के और भोलेनाथ के भक्त हैं, तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि मिल करके ही हम लोग सोल मिशन करें, लोगों की मदद करें, अपना मदद करें, लोगों की भी मदद करें। इस प्रकार से डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का चैनलिंग था। और डिवाइन मैस्कुलिन ये भी कह रहे हैं कि तुमको छोड़ करके, यानी डिवाइन फेमिनिन को छोड़ करके अगर मैं कोई काम करता हूँ या करती हूँ तो वो काम बनने के बजाय बिगड़ ही जाता है। तो ऐसा उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया है कि तुमको छोड़ करके मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। ये एक सोल कनेक्शन है। मैं तुमको दुख दे करके कोई भी काम नहीं कर सकता, किसी को भी रुला करके कोई खुश नहीं रह सकता, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से कह रहे हैं। तो देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन है वैसे डीएफ्स को, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क अच्छे से किया। देखिए, प्रॉब्लम तभी होता है जब आप अच्छे से इनर वर्क नहीं करते हैं। जब आप अच्छे से इनर वर्क करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, अपने माइंड बॉडी सोल को आप अलाइनमेंट में रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव में रहना ही चाहिए, तभी आप रियूनियन को अचीव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कर्मा नहीं करेंगे तो आप रियूनियन तो छोड़िए, पहले खुद से ही रियूनाइट नहीं हो पाइएगा। कर्मा का मतलब है कि आप खुद के लिए काम करिए, खुद पे काम करिए, खुद पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो देखिए बहुत सारा चीज़ होता है। गड़बड़ी तभी होता है जब आप अच्छे से इनर वर्क या मेडिटेशन या पूजा पाठ नहीं करेंगे, तभी ये गड़बड़ी होता है। देखिए, पूजा पाठ जो होता है वो हमारे आत्मा, हमारे सोल के लिए होता है। मेडिटेशन हमारे माइंड के लिए है, बॉडी के लिए है, ठीक है, और सोल तीनों के लिए है। और अगर आप बॉडी के लिए लीजिएगा तो बॉडी के लिए जो है वो आपका एक्सरसाइज है, तो तीनों आपको करके चलना होगा। ठीक है, तो माइंड बॉडी सोल को आपको एकदम अच्छा बना के रखना है। उससे क्या होगा कि आप खुद से यूनाइट होंगे, खुद से सेल्फ लव करेंगे। सारा चीज़ जितना भी पार्ट है सब सेल्फ लव का ही पार्ट है। इनर वर्क सेल्फ लव का पार्ट है। पूजा पाठ जो आप करते हैं वो सेल्फ लव का पार्ट है। आप मेडिटेशन करते हैं वो भी सेल्फ लव का पार्ट है। आप खुद का केयर करते हैं वो सेल्फ लव का पार्ट है। तो जब आप सेल्फ लव करेंगे तो दुनिया की हर चीज़ आपके पास खुद चल के आएगी। इस जर्नी का उद्देश्य बस इतना है कि सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना, खुद से प्यार करना है। स्पिरिचुअलिटी भी यही सिखाती है कि आप खुद से प्यार करें। अगर मान लीजिए आप खुद से प्यार नहीं कीजिएगा तो आप दुनिया से प्यार कैसे कर सकते हैं, या आप सोच भी कैसे सकते हैं।
तो उचित कर्म आपको करना ही पड़ेगा। उचित कर्म का मतलब है कि आप अपने लिए काम करें। सबसे पहले पहले खुद का कल्याण करें। वो गाना एक था ना, एक सॉन्ग था कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यानी जब आप खुद को जय कीजिएगा तभी तो आप दूसरे की जय कर सकते हैं। जब आप खुद पे काम कीजिएगा तभी तो आप दूसरे पर काम कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं खुद पे काम किया हूँ तभी तो आपको गाइड कर पा रहा हूँ आज। तो ये चीज़ है। तो आप खुद पर दिल खोल करके काम कीजिए, दुनिया आपके कदम चूमेगी। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, दुनिया की हर खुशी खुद चल के आपके पास आएगी। बात समझें? तो जब आप खुद पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, खुद पे काम कीजिएगा, तो हर चीज़ आपको मिलने लगेगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, हर चीज़, ग्रह, नक्षत्र, देखिए जिद्दी लोगों के सामने जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, जिद्दी मीन्स जो खुद के लिए डेडिकेटेड है, किसी चीज़ को पाने के लिए डेडिकेटेड है, तो उनके सामने किस्मत भी घुटने टेक देती है। विक्रमादित्य के बारे में पढ़िएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। विक्रमादित्य के बारे में आप लोग पढ़िएगा, उसके बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो हर चीज़ का, जैसे कोई भी मैनिफेस्टेशन है, कोई भी चीज़ है दुनिया की, तो वो सेल्फ लव से अचीव की जा सकती है। किसी भी चीज़ को आप सेल्फ लव से अपने पास ला सकते हैं। ठीक है? और ये तो डिवाइन कनेक्शन है, ये तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन यानी शिव और शक्ति का कनेक्शन है। तो इसमें आप लोग ज़्यादा भ्रमित ना हो और खुद पे काम कीजिए। अपने कॉन्शियसनेस को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने सोल को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाइए, अपने माइंड को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाइए कि किसी भी चीज़ से आप प्रभावित ना हो, किसी भी नेगेटिविटी से आप प्रभावित ना हो। खुद को इतना पॉजिटिव बनाइए कि कोई भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित ना कर सके। इस इतना ज़्यादा आपको एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा आपका ऑरा, इतना ज़्यादा आपका आभा मंडल मतलब स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी 2 मिनट के लिए आपको प्रभावित कर सकती है, चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं कर सकती। ये आप समझ लीजिए। तो अपने कॉन्शियसनेस पर काम करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी हील करना है आपको। कॉन्शियसनेस पर काम कीजिएगा, आप खुद ब खुद अच्छे से काम करने लगिएगा हर चीज़ को। तो सारा जो चीज़ है वो कॉन्शियसनेस का है। अपने आप को इतना माइंड, इतना ज़्यादा आपको मतलब अपने माइंड को इतना ज़्यादा आपको पावरफुल बनाना है, अपने माइंड को इतना ज़्यादा। बचपन में एक आदमी थे, वो आते थे तो हमेशा मेरे से मिलते थे, तो वो बोलते थे कि सबसे खतरनाक हथियार इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो दिमाग है। उस समय मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन उनकी बात ये मेरे मन में रह गई थी। तो पहले मैं जब अपने ट्विन से नहीं मिला था, उस टाइम के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि हल्का सा टेंशन होता था तो मेरा माथा दर्द करने लगता था। मेरे ट्विन के आने से मेरे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ, पॉजिटिव चेंज ही आया है। मैं निखरा हूँ, बिखर गया था उसके आने से पहले पूरी तरह, लेकिन वो आया और मेरी ज़िंदगी को संवार के रख दिया है। पॉजिटिव चेंज ही आया है। मैं निखरता ही जा रहा हूँ, आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ और आगे बढ़ता ही जाऊँगा। तो ये सोल कनेक्शन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है? और इस कनेक्शन को जब आप पूरी तरह से खुद को अपनाएंगे, कनेक्शन को अपनाएंगे, तो आपका ट्विन भी आपको अपनाएगा ही। आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इस कनेक्शन को समझते नहीं हैं और खुद पे काम करते नहीं हैं और इनर वर्क वगैरह करने लगते हैं। थोड़ा सा उसमें चेंज आता है, फिर वो समझते हैं कि वो मेरा ट्विन नहीं है, ये है, वो है। तो पहले पूरी तरह से आप कंफर्म हो जाएं, उसके बाद ही समझें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? तो कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो आपका ट्विन है या नहीं है, आपसे आपका उससे सोल कनेक्शन है या नहीं है। तो कन्फर्मेशन करना ज़रूरी होता है। मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अभी एक चीज़ पर भी लाने वाला हूँ, डीएम के बारे में ही लाऊंगा। ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोग मेरी बातों को समझिए कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, और ये जो मैसेज मैं देता हूँ, मेरा जो थ्रॉट चक्र से निकलता है, मेरा जो विशुद्धि चक्र से निकलता है, ये किसी ना किसी के लिए तो होता ही है मैसेज। मैं बस इतना जानता हूँ कि माता महाकाली के परमिशन के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो जब चाहती है तभी सब कुछ होता है।
ठीक है। तो माता और अपने डिवाइन के इशारों को आपको समझना है। एंजल नंबर्स को फॉलो करते हुए मैं बहुत कुछ कर बैठा हूँ, बहुत कुछ कर दिया हूँ मैं। तो एंजल नंबर जो दिखते हैं, बहुत सारे लोग उसको मानते ही नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे जो मानते हैं उनको फ़ायदा ही होता है। एसेंशन जर्नी में जो होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनको एंजल नंबर दिखता ही है और वो गाइड करते ही हैं। ठीक है। तो एंजल नंबर को जो फॉलो करता है उनका जीवन बदल ही जाता है। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, जब तक उनका आप डिकोड नहीं कर लेते, तब तक आपको दिखेगा ही। ठीक है। तो मैं एंजल नंबर पे भी वीडियो लाने वाला हूँ। बहुत सारे एंजल नंबर को बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताऊंगा। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, अकबकाइएगा नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे पहले, ये शिव शक्ति जर्नी जो है, आपको सिर्फ पहला अध्याय, पहला लेसन जो सिखाता है वो बस पेशेंस का होता है, धैर्य का होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। फिर मिलूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी बातें अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें। और ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर को फॉलो करें, स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर को भी फॉलो करें। और उसके बाद भी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है। कंसल्टेंसी बुक करवाने के बाद ही। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब खुश रहें, आप सबका परमानेंट रियूनियन हो, और सबका परमानेंट रियूनियन हो, और आप लोग सब कोई मिल करके सोल मिशन करें। आपके जीवन से सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाए, नेगेटिविटी दूर हो जाए, केवल खुशियां ही खुशियां आप लोगों के जीवन में हो, मैं यही चाहता हूँ। चलिए, जय माता महाकाली, जय महाकाल, जय महाकाल भैरव, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, जय बजरंगबली, जय सर्वस्त्र देवी देवता, जय माता। थैंक यू वेरी मच आप सबों का।